कल जैसा कि आपने देखा कि झारखंड होमगार्ड के जवानों ने कल मशाल जुलूस निकाला था और जगन्नाथपुर मंदिर के जब वो रास्ते में थे तो बीच में झारखंड यानी रांची के प्रशासन ने इनकी जो मशाल जुलूस की रैली थी उसको बीच में ही स्थगित करने का काम किया था। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जो महासचिव हैं राजीव तिवारी जी और पूर्व विधायक सिपुजन मेहता से बात हुई। आइए हम उनसे बात करते हैं कल के मसले के बारे में और हम उनसे ये जो होमगार्ड जवान की जो वो प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, उनसे हम आज वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। कल का जो मशाल जुलूस था उसमें बतौर हम लोग फिजिकल मतलब सशरीर उपस्थिति दर्ज करा करके और इनका जो आंदोलन है उसमें गति देने का काम कर रहे थे हम लोग। क्योंकि ये आज 25 दिन हो गया, 25 दिन से आंदोलित हैं पूरे होमगार्ड के जवान। घर में होली दिवाली लोग मनाते हैं, लेकिन ये होली भी घर में नहीं मना पाए। अपने परिवार से दूर रह करके यहाँ एक वीरान जगह पर इन लोगों ने जो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया, निश्चित तौर पर हम काफ़ी इमोशनल हो गए इन लोगों को आंदोलन देख करके। और मुझे लगा कि अब सशरीर इनको मदद करना चाहिए, आंदोलन में गति देना चाहिए। कल हम लोग जब गए वहाँ पे तो बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। फिर वहाँ पे वार्ता हुई। हम लोगों ने कहा, जो हमारे प्रतिनिधिमंडल जो वहाँ लीड कर रहे थे जवान लोग, तो ये बात को रखे हम लोग कि आखिर आप बताइए 25 दिन से होमगार्ड के जवान आंदोलित हैं राजधानी के सरजमी पे और सरकार कुंभ निंद्रा में सो रही है। आपको इंसानियत के नाते, मानवता के नाते निश्चित तौर पर आपको अंदर भी संवेदना होना चाहिए था। सरकार तो संवेदनहीन है ही, लेकिन आप अधिकारी हैं, आपके साथ ये ड्यूटी करते हैं, तो आपके अंदर तो संवेदना होना चाहिए कि लोगों को मदद किया जाए। फिर जो वार्ता हुई उसमें हुआ कि भाई हम लोग को 4 तारीख तक का समय दीजिए। हम लोगों ने 4 तारीख तक का समय उनको दिया। 5 तारीख को जेल भरो अभियान, 6 तारीख का अगला कार्यक्रम, 7 तारीख को फिर अगला कार्यक्रम, चरणबद्ध कार्यक्रम चलेगा डे बाय डे। जी, उसका रणनीति हम लोग तैयार करेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को लेने के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। मेरे संज्ञान में आया था 2-3 दिन के बाद। तीसरे दिन हम आए थे यहाँ पे इन लोगों के बुलावे पर, जब ये लोग नहीं होली के पहले लगभग 11 तारीख को हम आए थे। 11 तारीख को मेरे संज्ञान में आया, हम बतौर यहाँ पे आए, इन लोगों को समर्थन दिए और मेरे दल के विधायक भी लंबोदर महतो जी भी आए। हमारी वार्ता हुई है अभी जो केंद्रीय अध्यक्ष है सुदेश महतो जी से, उन्होंने भी कहा है कि हम चलेंगे आंदोलन में, हम लोग सशरीर शिरकत करेंगे और सरकार को निश्चित तौर पर उनकी जायज़ मांगों को मानना पड़ेगा। और बिल्कुल आप देखेंगे कि इनका डिमांड जो है बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, कहीं से भी कोई अलग इनका कोई डिमांड नहीं है। ये कभी भी अपने डिमांड में समान वेतन की बात नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं बिहार के तर्ज पर 774 रुपये जो भुगतान होता है उसी तर्ज पे हमको भुगतान किया जाए। इनका डिमांड है हमको रेगुलर ड्यूटी मिले, जो 3 महीने पर कमान चेंज करके और जो नजराना का दौर चलता है उस नजराने का दौर को समाप्त किया जाए। 3 महीने पर ये लोग जब कमान चेंज करते हैं तो इन लोग से 10,000 रुपये लिया जाता है मिनिमम। 10,000 रुपये कमानेंट वहाँ जो है वो ले लेते हैं। यह हम कोई छुपी हुई बात नहीं बता रहे हैं, लोग गवाह हैं। दूसरा बात यह है कि जब इनको सालों भर का ड्यूटी नहीं मिलता है तो मजबूरी में देना पड़ता है, ज़बरदस्ती वो लोग लेते हैं, नहीं तो ड्यूटी नहीं देती लोगों को। तो इस प्रथा पर पर्दा डालने के लिए, समाप्त करने के लिए इन लोग को रेगुलर ड्यूटी बिहार के तर्ज पर सारी सुविधा इनको मुहैया करा जाए, इतना ही बस डिमांड है।
नहीं, हम आए थे, रेगुलर आते हैं हम यहाँ पर, प्रतिदिन विजिट करते हैं। इन लोगों का क्या परेशानी है, क्या इन लोगों को दिक्कत है, तमाम दिक्कतों पर भी हमारी बात होती है इनसे। हम यहाँ तक इनको बोले हैं जो भी दिक्कत हो आप एकदम खुले तौर पर एक भाई की तरह हमसे आप जिज्ञासा रखें, एक उम्मीद रखें और हम उसको पूरा करेंगे। सबसे ज़्यादा क्या दिखा आपको यहाँ पर, क्या कठिनाई हो रही है? सबसे ज़्यादा कठिनाई आप देख लीजिए कि आज कोरोना संक्रमण काल है। इस काल में इतने जिल्लत को झेल करके पानी की व्यवस्था, पानी के लिए लोग सड़क पर आ गए थे। आप देखे होंगे, आपके मीडिया के माध्यम से भी दिखाया गया था। आप देख लीजिए इतने संख्या में महिला हैं यहाँ पे, महिलाओं के लिए अलग कोई शौचालय का इंतजाम नहीं किया गया है। पोर्टेबल शौचालय ही सही, लेकिन अलग होना चाहिए था इन लोगों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए अलग शौचालय का इंतजाम नहीं, पानी का व्यवस्था नहीं है। रहने के लिए भी टेंट देख रहे हैं, गर्मी में कैसे इसमें कोई विधायक रह सकता है, कोई मंत्री रह सकता है? मुख्यमंत्री जी 1 घंटा बिताएंगे इसमें? तो जिस तरह से इंसान वो हैं, वो मनुष्य हैं, उसी तरह से इन लोग भी मनुष्य हैं। तो इनके अंदर भी जब आत्मा है, इनके अंदर भी वेदना है, तो उस वेदना को तो उनको ग्रहण करना चाहिए कि दर्द जो है उस दर्द को हम ग्रहण करें, उस दर्द का निवारण करें। लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुआ है और अब तो पहल उनको मजबूर होकर के करना पड़ेगा। हम लोग संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पर सरकार को मानना होगा, क्योंकि हम लोग भी रहे हैं एमएलए, हम लोग भी हाउस में इस बात को हमेशा, तो होमगार्ड के आवाज़ को हम लोग अपने सत्र में भी उठाए। उस समय सरकार जो है 100 रुपये बढ़ा के छोड़ दी, 100 बढ़ा था ना, 100 बढ़ा के छोड़ दी, लेकिन वो तो 100 भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। 200 इनसे मात्र मांगा जाए, 274, बहुत तो मांगा नहीं जा रहा है, लेकिन वो भी तैयार नहीं है। जबकि ये इनके कार्यक्रम में गए थे, जब धरना दिए थे तो उस समय बोले हैं, दिखाएंगे आपको क्लिप, कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम आप लोगों को बिहार के तर्ज पर करेंगे, सुविधा देंगे। कल बाबूलाल जी ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। उनकी सरकार आने में मालूम नहीं कितने साल लग जाएंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो क्या उतने साल ही बैठने का बात होगा? इस तरह का नहीं, हम तो इस सरकार से ही न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे ना। हमारी सरकार आएगी, इसकी गारंटी 4 साल के बाद होगा। अभी तो आज का जो इनको न्याय चाहिए वो अभी चाहिए इनको न्याय, तो इसके लिए हम इनके साथ संघर्ष करेंगे। अब वो तो भाई हम लोग के अभिभावक हैं, बड़े नेता हैं, तो अब थोड़ा आगे तो उनको रखना ही पड़ेगा बात ना। आगे की क्या कहेंगे? अभी 5 तारीख को हम लोग सारे जवान के साथ गिरफ्तारी देंगे, पूरा हमारा टीम होगा, और गिरफ्तारी के बाद फिर अगला कार्यक्रम हम लोगों का होगा भूख हड़ताल, फिर आमरण अनशन। इसी तरह से चरणबद्ध हम लोग आंदोलन को गति देंगे। अभी तो हम अकेले हैं, लेकिन मेरे साथ हमारे पार्टी के विधायक को भी हम लाएंगे, उनसे बात हुई है, और जो भी और लोग होंगे, हम सभी विपक्ष के लोगों से आग्रह करेंगे, सत्ता पक्ष के लोगों से आग्रह करेंगे कि मानवीय मूल्यों की हिफाजत के लिए आप आगे आएँ। हम सत्ता पक्ष के एमएलए से भी बोलेंगे कि आप अपने सरकार पर दबाव बनाएं। आप लोग तो मान गए कि अब आप लोग 5 तारीख तक का इंतजार करें, लेकिन जो नीचे लाइनों में होमगार्ड के जवान जो आपके साथ हैं, वो नाखुश थे, और वो पीछे हंगामा भी कर रहे थे और कई बोल रहे थे कि हम आज यहाँ से आपके पास भगवा करते हैं। तो ये बात को आप कैसे समझते हैं? वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और हम लोग इस बात का आभास था कि कुछ लोग इसमें हम लोग के बीच में घुसकर हंगामा करके हमारे आंदोलन को ख़राब कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करने के लिए अपनी एक टीम बनाई थी और वही टीम जाकर उन लोगों को पकड़ा और उसके बाद वो लोग यहाँ से भाग गया। उसमें ऐसी जानकारी मिली है कि 2 महिला थी और कुछ लड़का लोग टाइप का था, वो लोग सिविल में था। हम लोग इसलिए कल जितने भी थे सभी को वर्दी में रहने के लिए बोले थे, जिससे कि हंगामा करने वाला पकड़ा जाए। तो हम लोग ऐसे हंगामा करने वाला कभी समर्थन नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन बिल्कुल अनुशासित रूप से है, कानून का पालन करते हुए। आपको कल कानून का पालन दिखा भी होगा कि जैसे ही वहाँ पर वार्ता हुआ, हमारे विधायक जी से बातचीत हुआ और उसके बाद फिर हम लोग आदेश दिए कि पीछे मुड़, सीधे टेंट में चलो। तो मात्र कुछ लोग थे, 6 से 7 लोग थे जो इस तरह के कर रहे होंगे। आप लोग मीडिया लोग देखे होंगे तो 6-7 लोग ही होंगे, तो उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन कानून का पालन तो हम लोग लगातार 26 दिन से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन 5 तारीख को कानून का पालन नहीं होगा। इसलिए नहीं हुआ कानून का पालन कि हम लोगों को 3 बार बेवकूफ़ बनाया गया प्रशासन के द्वारा। तारीख पे तारीख, एक बार हुआ जब हम लोग विधानसभा घेराव के लिए निकले
तो हम लोग को रोका गया, तो बोला कि तो मुख्यमंत्री से आप लोग का भी बातचीत होगा, बस अपना 4 बजे तक आप लोग चुपचाप रहिए, 4 बजे आपको मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे बात कराने के लिए। तो जौहर टीवी और एशिया टीवी के लोग थे हमारे साथ में, वहाँ गए थे प्रोजेक्ट भवन में। तो वहाँ पर गए तो ये लोग खुद देखे, मीडिया के लोग खुद देखे वहाँ पर कि एडिशनल होम सेक्रेटरी से वार्ता करने के नाम पर वहाँ बुलाया गया और करीब 3 घंटा हम लोग को वहाँ पे बैठा कर हम लोग को वहाँ पे रख दिया गया और मात्र 3 मिनट के लिए केवल वहाँ पर बुलाया गया। तो उस दिन बिना मतलब का कोई काम नहीं हुआ, केवल आंदोलन को फेल करने का हुआ तरीका हुआ। फिर जब हम लोग पानी के लिए रोड जाम किए, रोड जाम करने के बाद फिर हम लोग अड़ गए कि नहीं हम लोग की वार्ता होनी चाहिए। तो फिर क्या किया, एडिशनल होम सेक्रेटरी से भी नीचे के अधिकारी से हम लोग की बात कराई गई। जॉइंट सेक्रेटरी थे, अवर सचिव थे या प्रशाखा पदाधिकारी, उनका कौन सा पावर है, उनका कोई पावर नहीं है। तो बार बार जो है कल भी जो बात हुआ तो कल भी बोली कि आपकी बात को पहुँचाएँगे। तो कल जिस तरह से विधायक जी ने अपनी जोरदार आवाज़ से प्रशासन को बोला है तो प्रशासन को भी समझ में आ गया होगा और हमारी एकता देखकर भी प्रशासन के लोग और सरकार के लोग समझ गए होंगे कि हम लोग पीछे नहीं उठेंगे। और प्रशासन के लोग भी जान रहे हैं कि हम लोग कभी भी कानून को भंग नहीं किए, कानून का पालन किए, क्योंकि हम लोग कानून को पालन करने वाले हैं। और जब भी ड्यूटी मिलता है तो हम लोग आम जनता को जब कानून का पालन करना सिखाते हैं तो हम लोग कानून कैसे भंग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग की अब सहनशीलता समाप्त हो रही है, सहनशीलता एकदम बिल्कुल समाप्त हो रही है। इतनी निर्दयी सरकार तो हम लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं, जीवन में कभी नहीं देखा था। जो मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पर हमारे आए, हमसे बातें किए और बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कलम की ताकत दीजिए, मुझे कलम की ताकत दीजिएगा तो मैं आपको सारी सुविधाएं दूंगा। जो मुख्यमंत्री कहते थे कि रघुवर दास की सरकार तानाशाही की सरकार है, हिटलरशाही की सरकार है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, अगर रघुवर दास जी की सरकार तानाशाही की सरकार थी तो आपकी सरकार किस श्रेणी में आती है। रघुवर दास की सरकार में तो कम से कम विधायक लोग हमारे बीच में आते थे, उनके पक्ष के लोग, लेकिन आपकी सरकार का लोग कौन लोग आ रहा है। आप जब मैं मिलने के लिए गया माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय बन्ना गुप्ता सर के पास, हमारे प्रतिनिधि मिलने गए मिथिलेश ठाकुर मंत्री जी के पास में, तो उनके द्वारा कहा गया कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे हम लोग नहीं जाएंगे। वाह, ये कौन सी बात होगी। आपका जनता मर रहा है, आपके विधानसभा का जनता जो है यहाँ आया हुआ है और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहेंगे तब जाएंगे। तो वोट मांगने के लिए भी जब आप उसके द्वार पर जाइएगा तो कहिएगा कि मुख्यमंत्री हमको बोलेंगे तभी वोट मांगने जाएंगे। ये कौन सा बात हुआ। आप जब वोट मांगने के लिए जब आते हैं तो क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमको बोलेंगे द्वार पर जाने के लिए तब आइएगा। वो तो आपका विधानसभा क्षेत्र है, तो आपको दुख दर्द तो देखना होगा अपने लोगों को। आज जिस तरह से हम लोग विधायक जी को नहीं बुलाए फिर भी हमारे बीच आए, गार्जियन बनकर, पिता बनकर, भाई बनकर, और आके हमारे सुख दुख में खड़े हैं इस टेंट में। जल्दी कोई बैठना नहीं चाहता और आकर बैठे हुए, कल पैदल भी चले, आप लोग देखें। हम तो जीवन में आज तक ऐसा व्यक्ति देखे ही नहीं, इस तरह का विधायक कभी नहीं देखे और ना कभी सुने कि जो निस्वार्थ भाव से हम लोग के लिए पुलिस की लाठी खाने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और गर्व होता है। काश जो विधायक जी ने ये काम किया, वही काम जो मुख्यमंत्री चुनाव से पूर्व कर रहे थे, हमारे धरना स्थल पर आ रहे थे, आज अगर हम लोग के बीच आते तो बहुत खुशी होती। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ज़्यादा नहीं, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जुमलाबाज हैं। चलिए मैंने आपका बात को मान लिया कि नरेंद्र मोदी जुमलाबाज हैं, तो आप किस श्रेणी में आ रहे हैं? कि आप जुमलाबाज की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं? आपने होमगार्ड जवानों से वादा कर दिया लेकिन कोई पूरा नहीं किया। आपको दिल्ली बॉर्डर पर जाने का समय है जहाँ किसान का आंदोलन चल रहा है, वहाँ आपके लोग जा रहे हैं, मंत्री भी जा रहे हैं, बादल पत्रलेख सर वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ जाने का समय है। लेकिन आपका जनता, आपका बेटा और आपका बेटी यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, तो यहाँ आने का आपको समय नहीं है। तो इससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए और आपकी सरकार के लिए नहीं होगी। मैंने कल भी कहा है और माफ़ी चाहूँगा विधायक जी से भी, 5 तारीख हो सकता है मेरा अंतिम होगा, 5 तारीख का दिन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। सरकार अगर 4 तारीख तक हमारी बातें नहीं मानती है तो 5 तारीख मेरा अंतिम दिन होगा जीवन का। इसलिए होगा कि जो भाई मेरे पे भरोसा कर कर, जो बहन मुझ पर भरोसा कर कर अपनी ड्यूटी का बहिष्कार कर दिए और बहिष्कार कर कर आकर यहाँ पर डटे हुए हैं, और जब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा तो वैसा जीना क्या जीना फिर। जब मैं उनके पेट पे लात मार दिया, मेरे कारण वो लोग ड्यूटी बहिष्कार कर दिए,
कि हम लोग को रेगुलर ड्यूटी मिलेगा, हम लोग को घूस नहीं देना पड़ेगा, हम लोग किसी पदाधिकारी घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बर्तन नहीं धोना पड़ना पड़ेगा, तेल मालिश नहीं करना पड़ेगा, कुत्ता का लेटरिन साफ नहीं करना पड़ेगा। ये सब बातें को देखकर वो शोषण से मुक्त होने के लिए, अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए होमगार्ड के साथी यहाँ पर आए। और अगर उनकी बात अगर पूरी नहीं होती है और बार बार तारीख पर तारीख मिलता है, तो वो तारीख अब मेरे से बर्दाश्त अब नहीं है। 5 सुने या न सुने, सरकार बलिदान खोज रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बलिदान खोज रहे हैं, तो अब बलिदान होने के बाद, मरने के बाद कौन देखने आता है। लेकिन ये तो है कि सरकार की तौहीनी होगी और मेरे साथी भी लोग जानेंगे कि मेरा एक भाई था जो मेरे लिए शहीद हो गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।